Ladies and gentlemen, you are watching Pressing Matters, Pakistan's #1 football show. I am Ismail Farooq. With me once again, Sheikh Hamdan, first team coach at Karachi United. Hamdan, दूसरी दफ़ा स्टूडियो में कैसा लग रहा है? कैसा, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? दोनों टाइम अलग लगा. पहले बार स्टूडियो में थोड़े चेंजेस आए. हाँ, उस तरफ थे पहले हम. हाँ, तो आई थिंक दैट्स चेंज. आई थिंक दिस इज मोर रिफ्रेशिंग एज यू वुड से. हाँ, अब जगह ज़्यादा हो गई है. So good kudos to you guys on the work that you've done. Anyway guys, आज हमदान क्योंकि लाहौर आया हुआ था तो हमने कहा कि why let this opportunity go. We're going to deep dive into one aspect of I think football, क्या बोलेंगे, फुटबॉल कोचिंग, फुटबॉल एनालिसिस, सब चीज़ें उसके अंदर कवर होती हैं. हम एक टर्म होती गेम मॉडल, उसके बारे में बात करेंगे. एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन कि गेम मॉडल कैसे बनता है, क्या होता है, क्यों होता है. हमारे अपनी जो जिस तरह हम फुटबॉल को देखते हैं, हमारा गेम मॉडल क्या है, ऑल ऑफ दैट. सो हमदान, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट की पॉइंट विच इज़ कि गेम मॉडल होता क्या है. सही है. आसान लफ्ज़ों में गेम मॉडल किसी भी कोच का वो है किस तरह से चाहता है कि उसकी टीम कैसे खेले. ये ब्रॉड है. इसको थोड़ा सा फर्दर अगर हम उसको आसान लफ्ज़ों में बताएं तो ये कि अगर हम फुटबॉल को 4 हिस्सों में तोड़ दें, एक जब बॉल है, एक जब बॉल नहीं है, और उन दोनों के बीच की जो ट्रांजिशंस हैं, उन 4 हिस्सों के अंदर, चारों फेजेस के अंदर. एक सेकंड, जस्ट टू मेक इट इवन मोर बेसिक, why don't you explain what transitions are for people जो दो transitions के बारे में बात किया. So for example, I have the ball with me right now. As soon as I lose it, the 5-7 second period is termed as the transition, and that transition is from possession to in to out of possession. So that is one transition, right? And similarly, when I don't have the ball, that is also defensive transition. Defensive transition or attacking transition to simply easy terms. तो इन 4 टर्म्स में, राइट, आई मीन हम काफ़ी सुनते हैं फिलोसफी इज़ रियली ब्रॉड. व्हेन यू आर लीडिंग अ टीम, व्हेन यू वांट अ सर्टेन वे ऑफ फुटबॉल टू बी प्लेड, इट कैन नॉट सिंपली बी टर्म्ड एज फिलोसफी. यू हैव टू गो इनटू अ सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल विद इन दीज 4 फेजेस. तो उन 4 फेजेस में जिस तरह मैं चाहता हूँ मेरी टीम खेले, मेरी टीम की क्या आइडेंटिटी या शनाख्त हो, उसको कहते हैं गेम मॉडल. अब बात आती है कि गेम मॉडल में है क्या. आई मीन राइट, बहुत ब्रॉड, अब फिर से ब्रॉड है, राइट. आई मीन इफ़ यू सिंपली लुक एट इन पोजेशन दीज डेज आर रियली ब्रॉड. सो within each phase there are main principles, right? What are principles? अभी जिस तरह आर्टेटा ने उस वीडियो में कहा था कि then principles are the guiding light. I mean principles are के मेरे what are certain elements that I want my team to be playing with in possession. So for example, in possession का एक principle हो सकता है, we want to be vertical. So that principle will apply throughout the pitch. What do you mean by vertical? Playing forward passes, playing straight passes. सीध में horizontal नहीं, center back to center back नहीं, center back to maybe center mid या center back to striker. Verticality. So verticality is one main principle of our in possession. So that would apply throughout the 3/3 of the pitch. अगर ये एक हिस्सा है पिच का, ये दूसरा हिस्सा है पिच का, और वो तीसरा हिस्सा है, हम चाहते हैं कि हम वर्टिकल हों. अब उसका सरासर ये मतलब नहीं होता कि अब हम ज़बरदस्ती सीधा खेलना शुरू हों. वो हम चाहते हैं कि खेलें. उस चाहने के लिए अब आप बोलेंगे कि ये तो आप चाह रहे हो वर्टिकल हो, कुछ टीम्स शायद बहुत कॉम्पैक्ट होंगी तो आप नहीं खेल सकते फिर वर्टिकल. देन that verticality would have certain sub principles within it. Sub principle क्या है? उस main है और फिर उसके बाद sub principle है. अब sub principle उसमें आ जाएगा कि I want to have a certain level of mobility within it so that within that main principle of creating opportunities to play vertical. मैं चाहता हूँ खेलें हम, right? Exactly. Just to make it even more clear, I think principle is broadly end goal. For example, कि verticality मैं चाहता हूँ, ठीक है. Sub principle is how you achieve that, or part of how you achieve that. क्योंकि फिर उसके बाद किस तरह वो environment create करनी है, कि mobility होनी चाहिए. Main principle team के across होती है, right? Sub principles would be across units. Units are what? Across my, let's say my
my back four. back four, and my 2 holding midfielders. Sub principles are usually applied within individual players. So for example, let's stick to verticality. Verticality is the main Verticality principle. is the main principle. Creating opportunities to play vertical is the main principle. Verticality को पकड़ लेंगे लोग आके यार आप तो कहने सिर्फ सीधा creating opportunities. How can you create opportunities to play vertical? So let's say हम बोलते हैं कि यार हम अपने build-up structure में ज़्यादा लोग चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास नीचे आए हमारे build-up में. For example, these are my 2 center backs, my 2 full backs, my holding midfielders. These are my wingers. मेरे 2 strikers मैं कह रहा हूँ यार withdrawal position में खेलें. Now what this will do is either or करेंगे, right? This will either force them, the opposition, to get drawn towards us, right? They're saying यार okay, this is चढ़ an के खेलो. yeah, this is an opportunity for us to actually get on them and try to press in higher numbers, right? तो हमने कहा कि यार अब हम चाह रहे हैं कि खेलें, so बोर्ड को चढ़ा दो ना ऊपर. चढ़ा दे, yeah, let's do that. और हम बोले हैं कि ये होल्डिंग है ना. yep, सही है. और नहीं ये वो जो डी के सारे- बाहर 2 को बिल्कुल डी की लाइन पे वो कर दो Yeah. कि गोल किक से पहले और थोड़े से 2 पीछे ठीक होंगे है. थोड़े से. हाँ ये और 2 Yeah. बिल्कुल चढ़े होंगे उनके ऊपर yes. कि जैसे ही So- पास हो तो हम उन पे so दौड़े. अभी मैं ये क्रिएट करना चाह Back रहा हूँ four भी ले आओ ना. opportunity. Let's say they're on the halfway line. हाँ. Now let's just take a random example. मैंने 6 player अपने with the goalkeeper 7. I've actually committed 7 players in the close और बॉल vicinity. किसके पास? बॉल भी दे दो It हमारे. is with the goalkeeper, right? अभी गोल किक है. गोल किक है. मैंने इस vicinity के अंदर फर्स्ट फेज में मैंने 6 प्लेयर कर लिए. क्यों? मैं चाहता हूँ कि they come on to me and that would create opportunities for me to play to these 2 players who are in between the opposition midfield and defense lines, right? तो मैं कि हम वो जो साइड वाले पास हैं वो ज्यादा खेल रहे हैं कि हमें जरूरत ही ना हम पड़े. नहीं चाह रहा. और वो Yeah. वैसे भी जब वो चढ़ेंगे तो मुश्किल होगा खेलना जब पीछे जगह है. Yes. जब वर्टिकली खेलने की अपॉर्चुनिटी है और जगह है तो Absolutely. खेलो. So let's say for example the goalkeeper plays the ball to the center हाँ, back. अब ये चढ़ Now गया this will force him to हाँ. step onto it. Now rather than playing तो to this हेयर या player, फिर वापस गोलकीपर को yeah, दो. I would ideally want to play या vertical. even if you play back to the goalkeeper, you would want the goalkeeper to then play. He can then play it, right? I mean, so ये vertical है. अब क्या है कि ये player जो है इसके अक्रॉस सब प्रिंसिपल्स शायद हो रहे हैं. अब आप बोलेंगे क्या है वो सब प्रिंसिपल्स? इसी सिचुएशन को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? Let's say his starting point is this, right? And as soon as the first ball is played, we are asking him to either come short, right? Or we are asking him to go long. So this is sub principle. कि उस ये भी इंडिविजुअल vertical है. प्ले का क्या. हाँ ये भी वर्टिकल है कि मैं बॉल इन बिहाइंड टपा खेलूं. ये भी वर्टिकल है कि मैं इन बिटवीन द लाइंस खेलूं. मे बी मैं चाहता हूं कि इस सर्टेन गेम में सब प्रिंसिपल्स यूजुअली सर्टेन गेम्स में अप्लाई होते हैं. लेट्स से मुझे पता है कि ये सेंटर बैक जो है ये वाला सेंटर बैक he is prone to he following. is prone to follow and he is not quick enough, right? So what I'll ask my striker or my whatever he is, yeah, let's drop a few meters, उसको लाओ. and as soon as he's following you, spin out. या फिर दूसरे वाले को कह सकते हो या विंगर को कह Either सकते हो कि आप one way or कोई the भी other. पीछे भाग So जाए. vertical है, ये सब प्रिंसिपल है. तो हमने और सब प्रिंसिपल क्या होगा इसका? इसका सब प्रिंसिपल क्या है कि Mobility. mobility, right? So this was mobility from everyone including, right? So mobility in the midfield unit and the forward. So दो मिडफील्ड की units. क्या है कि गिरो. So midfielders हाँ, यहाँ start कर रहे हैं. हाँ. Let's say मैंने Goal- कहा कि as soon as the first ball is played, गिरो guys, let's drop. ताकि वो तुम्हारे अब पीछे आए. now these two they have a decision to make. Either they come with them or either they stay over here. Okay, if they stay over here, great. ठीक We है. can pass it to them. And now then we can- then we're out. Then Then we're 4v2. Yeah, it's a 4v2, and then once he commits, you can then play the pass. Make तो- them jump. So ये सब प्रिंसिपल था. सब प्रिंसिपल. कि उसकी इसकी मोबिलिटी और- क्या होगी. Yeah,
मूवमेंट क्या होगी। तो इसी तरह से ये तो अभी हमने एक इन पोजीशन के एलिमेंट को देखा, इसी तरह से आउट ऑफ पोजीशन है, इसी तरह से दो ट्रांजिट। तो ये मैं चाहता हूँ मेरी टीम के अंदर हम हम जल्द अज जल्द, तो ठीक है जल्द अज जल्द कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास अगर ऑप्शन हो तो हम वर्टिकल खेलें, और हम वो मोमेंट्स क्रिएट करना चाह रहे हैं जिससे हम वर्टिकल खेल सकते हैं, राइट। सो ये मेरा एक प्रिंसिपल था, मेन प्रिंसिपल है। ये मेन प्रिंसिपल थ्रू आउट द पिच अप्लाई होगा, नॉट इवन इन द बिल्ड अप। वी वांट टू प्ले वर्टिकल व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी अराइजेस। वी वुड क्रिएट सर्टेन अपॉर्चुनिटीज सो दैट वी कैन प्ले लाइक दिस, लाइक जिस तरह मैंने आपको इस पे शो किया। तो ये तो मेरा, वापस आते हैं ब्रॉड डिस्कशन पे कि गेम मॉडल होता क्या है। अब गेम मॉडल, ये तो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे दिया। ओवरऑल गेम मॉडल जो है इस तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करता है या वो आउटलाइन करता है कि हम और क्या क्या चाहते हैं 4 फेजेस में, राइट। अब क्या हर कोच गेम मॉडल बनाता है, कि हर कोच के पास गेम मॉडल होता है? तो हम लाइक लेट्स टॉक यूरोपियन फुटबॉल या जो एस्टैब्लिश क्लब्स हैं, एस्टैब्लिश कोचेस हैं, क्या सब कोचेस का गेम मॉडल होता है? अगर नहीं होता तो गेम मॉडल बनाने का फ़ायदा क्या है? लेट्स गो टुवर्ड्स दैट। सो आई थिंक इसको 2 हिस्सों में सवाल को हम तोड़ लेते हैं। आई थिंक मॉडर्न मैनेजर्स, और इवन अगर आप फर्ग्यूसन को भी इंक्लूड करें और 4-5 साल पहले, आई थिंक इट वाज रेने मोलेनस्टीन when he became the assistant coach with Alex Ferguson, and Alex Ferguson went on to the board and said, I want my team to have these 5 identities, right? Characteristics. One of them was never say die attitude. वो it's not specific to वो गेम मॉडल से ताल्लुक नहीं है, on the pitch नहीं है। They wanted to have fast counter attacking football. They wanted to have expansive wingers, right? And they wanted to play forward whenever the opportunity. अच्छा, एक चीज़ इससे पहले आई थिंक हमें पिछले वाले में क्लियर करनी चाहिए थी कि गेम मॉडल में हमने ये बोल दिया कि हाउ यू वांट योर टीम टू प्ले। अब लेट्स आल्सो आउटलाइन जो हमने आई डोंट थिंक अभी तक किया है कि नेवर से आई डाई एटीट्यूड भी तो टीम का एक खेलने का तरीका है ना। एब्सोल्युटली। सो लेट्स मेक इट इवन मोर क्लियर कि गेम मॉडल में नेवर से डाई एटीट्यूड क्यों नहीं हो सकता। गेम मॉडल में किस तरह की चीजें होती हैं? स्पेसिफिकली फुटबॉल स्टाइल और फुटबॉल मूवमेंट स्टाइल और पिच पे जो बॉल और प्लेयर्स का रिलेशन है ना, वो सिर्फ उस पे डिपेंड, वो उसके बेस पे होता है कि बॉल आपके पास है तो आपके जो पोजेशन वाला है उसके इर्द गिर्द बाकी आपके प्लेयर क्या करेंगे, किधर खड़े होंगे, क्या मूवमेंट्स करेंगे। जब बॉल नहीं है तो आपकी टीम किस तरह पोजिशनड होगी, क्या उनके ट्रिगर्स होंगे, मूवमेंट्स होंगी, किसको किधर जाएंगे, किसको प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, ऑल ऑफ दैट। और ट्रांजिशन में भी ये होता है। तो इट्स वेरी specific to the ball and the players. It's not about mentality or desire or character. इस तरह की चीजें नहीं होती। लेकिन अगर वही फर्ग्यूसन की एग्जांपल पर है, so even he had certain principles, right? I mean, now coming on to the more modern managers and that revolution actually started with mainstream के अंदर Guardiola और उससे पहले Mourinho when he came to Chelsea, और उसने periodization, we will go into periodization further into this, एक करके पीरियडाइजेशन का पार्ट है। पीरियडाइजेशन गाइड करती है किस तरह से आप गेम मॉडल सिखा सकते हो। सो ही हैड सर्टेन गेम मॉडल प्रिंसिपल्स। तो यस, इन अ वे इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव सर्टेन एलिमेंट्स। गेम मॉडल इज अ मोर रिफाइंड वर्जन ऑफ an easier and a more refined version of how exactly, क्योंकि गेम जिस तरह से आगे जा रहा है, it cannot be in such simplistic terms कि यार मुझे वाइड विंगर्स चाहिए। You need to be very specific कि मैं अपने यूनिट से क्या चाहता हूँ, मैं अपने गोलकीपर से क्या चाहता हूँ, जब उसके पास बॉल है मैं अपने सेंटर बैक से क्या चाहता हूँ, मैं टीम को क्या चाह रहा हूँ, क्या कर रहे हैं। अगर मैं बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, मे बी मैं नहीं चाह रहा मैं बिल्डअप करना, तो फिर मेरे प्रिंसिपल्स कुछ और हो जाएंगे, राइट? मेरे प्रिंसिपल्स में भी होंगे। So let's give an example वर्टिकैलिटी को यूज करते हुए। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लॉप और पेप जो 2 बड़े मैनेजर्स हैं अभी, उनके गेम मॉडल को देख लें, ऑल्दो कोई पब्लिक है नहीं गेम मॉडल, लेकिन देख के पता लग जाता है कि वो क्या करना चाहते हैं। तो पेप, और अगर वर्टिकैलिटी के ही प्रिंसिपल को हम ले लें कि अपॉर्चुनिटीज टू प्ले वर्टिकल, तो आई एम प्रिटी श्योर दैट इज वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल्स क्लॉप के गेम मॉडल में। पोजेशन जब उनके पास होती है तो वो वर्टिकल खेलना चाहते हैं, ठीक है। उनका जो थ्रेशोल्ड होगा या उनका जो एक
टिपिंग पॉइंट होगा जिसपे वो जितना वो वर्टिकल खेलना चाहते हैं, जितनी वो रिस्क लेना चाहते हैं वर्टिकल पासेस से, वो पेप के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है. पेप का आई एम नॉट 100% श्योर उसका है कि क्रिएट अपॉर्चुनिटी टू प्ले वर्टिकल, उसका एक वो है, वो चाहते हैं वर्टिकल खेलना, लेकिन बर्दाश्त का जो लेवल है ना, विद अ लिटिल कॉशन, वो चाहते हैं कि पहले हम 5 पास सेट हो जाएं, 5 पास करें, फिर अब वो उसकी ये फर्क होता है, नुआंसेस होते हैं गेम मॉडल के अंदर, कि दोनों टीमें पोजीशन डोमिनेट करके खेलना चाहती हैं, लेकिन उनके गेम मॉडल डिक्टेट करता है कि वो एक्चुअली इन पोजीशन एग्जैक्टली क्या करेंगे. एब्सोल्युटली गाइस, सो तुम्हारे ही सवाल पे, व्हिच आई वुड वांट टू टेक दिस next step into what exact game model. So your game model is actually dependent on your players and the profile of your players as well. It is tweaked to a certain element, your game model. For example, you look at Pep's City. मेन प्रिंसिपल्स तो आपके मेजरली, मैं वही बोलने लगा था, आपकी अब इस पे थोड़ा फिलोसफी पे आते हैं. आपकी जो ओवरऑल फिलोसफी होती है ना, दैट अब इसको एक फ्लो चार्ट के उसमें समझ लो. सबसे ब्रॉड एलिमेंट है फिलोसफी, कि मैं इस तरह फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, दिमाग में फ्री फ्लोइंग एक्सपेरियंस, गैरी नेवल वगैरह नहीं लगे होते हैं, फॉर अटैकिंग यूनाइटेड डीएनए व्हाटएवर दैट इज, वो उनके दिमाग में एक फिलोसफी उन्होंने बनाई हुई है. ठीक है, नाउ द बेस्ट मैनेजर्स और एनी मैनेजर वर्थ हिज सॉल्ट और एनी कोच वर्थ हिज सॉल्ट, व्हाट ही शुड बी एबल टू डू इसके, उसके दिमाग में फिलॉसफी है, उसको वो बता सकता है स्पेसिफिक्स में कि मैं पोजेशन में अपनी टीम से ये चाहता हूँ, मैं आउट ऑफ पोजेशन अपनी टीम से ये चाहता हूँ, और फिलॉसफी ही डिक्टेट करती है ब्रॉडली कि गेम मॉडल के अंदर प्रिंसिपल्स क्या होंगे. बट ऑब्वियसली लाइक हमदान, यू कैन कंटिन्यू के कुछ ट्वीक्स आते हैं, सर्टेन ट्वीक्स आ जाते हैं, राइट. तो जो पेप की बायर्न टीम थी, राइट, वो पेप की बायर्न टीम was a lot more vertical than the और City के पहले 2 सीजन भी they were vertical to an element, but obviously the player quality changes, they don't have the player type changes. Let's talk type. तो अभी let's stick to the Liverpool and Pep one. Absolutely, अगर आप, because one part of their identity or one major principle Klopp has is के they would want the counter pressing जो कि आपके अटैकिंग ट्रांजिशन में होती है. काउंटर प्रेसिंग का जरा बता दो इधर. वेरी सिंपली, मैं यहाँ से, हमारे रेड के पास बॉल है, मैं इस रेड को खेलना चाह रहा हूँ. हाँ, राइट, ग्रीन ने आज छीन ली. जो उस 5 सेकंड का फेज है, ग्रीन के छीनने के बाद जो 5-6 सेकंड का टाइम पीरियड है, मैं उसमें चाहता हूँ कि मेरी टीम जल्द से जल्द बॉल जीत ले, rather than dropping. They would attack the press the player जिसने बॉल आपसे जीती है. So let's say मैंने अभी, तो अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब टीम जीतती है बॉल, तो वो एक्सपैंड होने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जिसने जीती होती है उसकी भी थरथल्ली मची होती है. अभी उसने they don't have enough time. He just got, वो अपना सर ऊपर कर रहा है, उतनी देर में आप बॉल, क्या करना है, उतनी देर में आपने बॉल जीत लिया और आपने कहा कि, और क्लॉप सेज, और ये भी उसके गेम, ये उसकी फिलॉसफी से गेम मॉडल में ट्रांसलेट हुआ है कि द काउंटर प्रेस और द जेजन प्रेस जो उसको कहते हैं, इट्स द बेस्ट प्लेमेकर इन द वर्ल्ड. सो दे फॉर हिम, तो अब वो वर्टिकल खेल रहे हैं, उसके अंदर एक रिस्क एलिमेंट है. क्योंकि वो, और उसका थ्रेशोल्ड क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसका एक जो एलिमेंट, अब गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चारों फेसेस फुटबॉल में, चारों फेसेस कनेक्टेड हैं. जिस तरह आपकी चीज, वो आप इन पोजीशन अलग नहीं बना सकते अपने आउट ऑफ पोजीशन से, ठीक है, और बाकी चीजें भी अलग नहीं कर सकते. तो क्लॉप, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल कि वो ज्यादा रिस्क क्यों लेना चाहता है जब उसके पास, उसकी टीम के पास बॉल होती है, क्योंकि वो चाहता है कि ठीक है यार, थोड़ा रिस्की पास खेलो, पास खेल लिया तो खेल लिया, फायदा है, नहीं खेला तो हमारा वैसे ही, हमारे वो है एलिमेंट काउंटर प्रेसिंग का, कि हम चाहते हैं कि हम वो जो है ना, उस बंदे को क्राउड आउट करके उससे बॉल फौरन वापस जीते हैं, एंड दैट्स आवर अपॉर्चुनिटी टू अटैक अगेन. Yes. So, but within their out of possession principle, there are a lot of similarities within their principles. Within Liverpool and City, हाँ, बहुत ज़्यादा, a lot of similarities. अभी जरा वर्टिकलिटी पे पेप और क्लॉप की बात करते हैं ना. तो इसी सुनाओ, अब क्लॉप कह रहा है कि खेल लो वो पास वर्टिकल, हमें नहीं इतना मसला कि जितना जल्द इन इस हाफ में आ जाए हम, जितना जल्द हम इस हाफ में आ जाए, इवन इफ इट मींस कि you played long in behind, you lose that ball, but okay, you've won a throw in, okay, we've progressed. Pep feels that this is something risky. They would want to progress through the thirds with
absolute assurity and caution to have players in and around that area if they lose the ball, वहाँ पे भी सेट हों, एंड सो वो प्रोग्रेस करते हैं थोड़े ज़्यादा टाइम में. अगर आप उसको टाइम से रेलेवेंसी ले सकते हो कि या पासेस से, नंबर ऑफ पासेस से आप रेलेवेंसी ले सकते हो. लिवरपूल कभी-कभी होता है वो वैन डाइक को दी, एलिसन ने वो वैन डाइक ने टपाक मार दी सलाह को, खेल दिया सलाह, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो सेकंड बॉल जीत ली. सो दिस इज पार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी. मेन एक प्रिंसिपल है कि यार लेट्स प्ले दैट pass quickly. We are not afraid to play. They're not afraid to play. Pepe is actually afraid to play because he himself says that जितनी जल्दी फेंकोगे उतनी जल्दी मुझे लगता है वापस आएगी. He says कि as a team you need to make 10 passes before you're set to play that vertical killer ball. Liverpool says Van Dijk can play that killer ball. Or if you lose, no problem. We will simply up. So ये एक उनके main principles में थोड़ा slight different. Okay, Liverpool also wants to play possession based football. वही मैं बोल रहा था, लेकिन फिलॉसफी सिमिलर है, पोजेशन पे डोमिनेट करनी है. आइडिया दोनों का सिमिलर है कि हम खेलना चाहते हैं बॉल के साथ. they want to be proactive, जो अभी क्लॉप ने भी रिसेंटली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि बोल दिया, तो वो भी प्रोएक्टिव है, ये भी प्रोएक्टिव है, लेकिन उसके टाइप अलग है बिकॉज़ गेम मॉडल में वो नुआंसेस बिकॉज़ देयर प्रिंसिपल्स आर डिफरेंट. They are a little different. अच्छा, बात उस पे वापस आते हैं कि why make a game model और उसका so now अब अगर मेरे पास अगर गेम मॉडल नहीं है, so the deciding element how exactly do I want to play, मैं फिर कैसे उसको डिफाइन करूँगा. मुझे कम से कम कोई 3-4 आइडिया. so I'll give you my example. so हमें था कि हमें पोजेशन से खेलना है, ठीक है, हम पोजेशन के बेसिक्स पे रह के गेम खेल रहे थे कि यार लेट्स टीच supporting player with the ball, let's teach creating a passing line, let's teach support, mobility, receiving on the foot. ये सब हम, तो ये सारे जो हमारे कोचिंग पॉइंट्स थे वो हमारे थे कि ताकि हम पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेल लें. लेकिन एक पॉइंट आता है, हम बोलते हैं यार व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट टू डू व्हेन आई हैव द बॉल, क्योंकि मल्टीपल थिंग्स हो सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल इफ आई हैव द बॉल ओवर हियर, similarly this player is actually cutting out is half enough with this player, यानी वो ये पास भी तैयार है कि यार इस पास को खेलूं या मैं इस पास को खेलूं, तो नहीं खेलूं या रोकूं, सॉरी माय बैड. तो सेफर ऑप्शन होगा, हम बोलेंगे यार ये खेल लेते हैं, ठीक है, फिर 1-2 पास और खेलते हैं और मे बी लेट्स स्विच द बॉल टू दैट साइड, या नहीं यार आई वुड वांट इट टू बी प्लेड वर्टिकल. तो अभी हमारे दिमाग में फ्यूज क्लिक हुआ, नहीं यार हम चाहते हैं कि वर्टिकल खेलें. तो फिर उस वो जो बात होती है ना, उस चाहत के फिर बेसिस पे हम कहते हैं कि यार हमारा स्ट्राइकर क्या करेगा, हमारा विंगर क्या करेगा, हमारे इधर फुल बैक क्या करेगा. अब इससे मुझे आसानी हो गई कि यार ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ वर्टिकल खेले, मैं क्यों चाहता हूँ वर्टिकल खेले, देन आई नीड टू हैव दैट जस्टिफिकेशन विद इन माई हेड. And then I need to obviously justify to my players. कभी शॉक पे भी डिपेंड करता है. That's the type of football you want. Yeah, this is what we this want. Is what I want. And now not saying कि यार if this is how the opposition are, मैं नहीं खेलूंगा आप straight pass. मैं आप opportunity create करने की कोशिश करूंगा. मैं बोलूंगा let's play over here. Okay, he's jumping. Okay, let's play from one side to the other side. Now I am not keeping possession for the sake of it. I am actually creating कि यार once when I change this right and the ball is played back, now I can play. Yeah, now I'm open. तो हमने कहा कि यार ठीक है, पोजेशन तो रखना चाह रहे हैं, लेकिन उससे हमारे प्लेयर्स के साथ एक पॉइंट आ रहा था, हम इतना बॉल रख रहे थे और हम बोलते यार वी नॉट, ये हासिल क्या करें इस बॉल रखने से और किस तरह हम टीम्स को अटैक करें. तो अब मुझे क्लैरिटी हो गई कि यार हम चाहते हैं वर्टिकलिटी हो, वो वर्टिकलिटी बिल्डअप से आ रही है. अब हाउ डू यू क्रिएट दैट वर्टिकलिटी? दैट कुड बी डन थ्रू मल्टीपल वेज, थ्रू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स स्लैश फॉर्मेशंस, थ्रू द यूज ऑफ डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स. उस तरह से हम उस चीज़ को कर रहे हैं. तो ये इसलिए ज़रूरी है कि दैट एक्चुअली गिव्स अस कंप्लीट क्लैरिटी कि दिस इज़ हाउ माई टीम वुड प्ले. तो फिर इट इज़ वेरी क्लियर कि लिवरपूल हैव दिस आइडेंटिटीज, हम जिस तरह कर रहे हो, they have that freedom in that front five. That is one of their principles. They want to be unpredictable within it. Fluidity.
उनके let's look at their 3 players, right? Trent, this is Trent, right? This is Jordan Henderson, this is Salah. One principle of theirs is they would want one player in a deeper position, one player wide and one player long. Now इन 3 में से कोई भी सलाह हो सकता है. It's not necessarily कि सलाह ये player हो. It totally depends on the quality of player. अब जॉर्डन हेंडरसन जब यूजुअली खेलता है तो वो वाइड वाला होता है, वो चला जाता है वाइड, वो वाइड जाता है, सलाह टेक्स द बॉल इनसाइड, यस, सो जॉर्डन हेंडरसन या फिर जब ट्रेंट के पास बॉल आती है वो इनसाइड टच लेता है, जॉर्डन हेंडरसन ओवरलैप कर जाता है, यस, दिस बिकम्स सलाह, जॉर्डन ड्रॉप्स डीप एंड मे बी ट्रेंट गोल. तो ये उनका एक प्रिंसिपल है, दे हैव दैट वाइड ट्रायंगल्स, ये उनका एक मेन प्रिंसिपल है. सिटी का आया है इस साल, फ्लूइडिटी आई है इस साल. Maybe that's the impact of Juan Malilo, but regardless, you don't want to go into that. So ये अब मुझे एक और क्लैरिटी मिल गई कि यार मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम अनप्रिडिक्टेबल हो. ओके, अनप्रिडिक्टेबिलिटी कैसे है? मे बी थ्रू पोजिशनल फुटबॉल, थ्रू पोजिशनल प्ले. अब पोजिशनल प्ले क्या है? पोजिशनल प्ले इज लेट्स डिवाइड द पिच इनटू 5 vertical lines and divide them into 3 zones. उन 3 zones में मैं चाहता हूँ 5 वर्टिकल जोन्स में मेरे प्लेयर ऑक्यूपाई करें उन 5 वर्टिकल जोन्स को, और वाइड जोन पे कोई भी 2 प्लेयर एक साथ नहीं हो. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर ये लाइन ड्रॉ की हुई है जहाँ पे ये डिफेंडर है, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरे वाइड जोन पे एक ही प्लेयर वाइड रहे, फुल बैक देन कैन कम इनसाइड, और वाइस वर्सा. यू कैन हैव योर विंगर इनसाइड एंड देन यू कैन हैव योर फुल बैक wide. तो मैं ये चाह रहा हूँ पोजिशनल फुटबॉल dictates this. So ये this is part of my principle. Main principle is defined by positional football. अब उसके अक्रॉस फिर मजीद जो मेरे आइडियाज हैं, सब प्रिंसिपल्स जो आइडेंटिटीज हैं, विद डेप्थ हाइट, वर्टिकलिटी, प्लेइंग अवे फ्रॉम प्रेशर. प्लेइंग अवे फ्रॉम प्रेशर इज वन पार्ट जो हम चाहते हैं कि यार अपने फर्स्ट फेज में हम खेलें अवे फ्रॉम, जो भी हो सकता है. सो दैट इज अ प्रिंसिपल. तो वो ज़रूरी इसलिए अब मेरे पास कंप्लीट क्लैरिटी है यार, ये 5 चीज़ें चाहता हूँ मैं अपने टीम से जब मेरे पास बॉल है. ये फ़ायदा गेम मॉडल का, ये फ़ायदा है. इट हेल्प्स यू टू एक्चुअली डिज़ाइन योर ट्रेनिंग सेशंस, क्योंकि मुझे पता है ना मैं हासिल ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे टीम ट्रेनिंग आप वही करते हो ना कि आपने प्लेयरों को सिखाना क्या, और सिखाना वही हो जो मुझे पता है, खेलना चाहती है. मुझे पता है कि मैं ये चाह रहा हूँ अपनी टीम से. हाँ, और वो उसको लिस्ट डाउन किस में करते हो? गेम मॉडल के अंदर. इसी तरह इन पोजीशन, आउट ऑफ पोजीशन एंड द 2 ट्रांजिशंस, वी हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स विद इन दैट. तो ये फायदा है गेम मॉडल का. सो ये आई थिंक should be clear to our viewers by now what exactly a game model is. And like we discussed with Pep and Klopp, certain managers have different identities, have different ideas for it. अब this is a nice segue. Yeah. अभी हम बात करते हैं कि गेम मॉडल का फ़ायदा क्या है. You said कि गेम मॉडल का फ़ायदा ये है कि it gives me clarity and gives even the players clarity कि हम किस तरह खेलना चाहते हैं, और हमारे ट्रेनिंग सेशंस फिर उस पर बेस्ड होते हैं. तो हाउ डू यू ट्रेन अ गेम मॉडल? अब हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं. जी मेरी फिलॉसफी है, मैं पोजेशन डोमिनेट करना चाहता हूँ, मैं अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहता हूँ, ठीक है. मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बॉल को कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बॉल के साथ और बॉल के बगैर प्रोएक्टिव होना चाहता हूँ, ठीक है. आई वुड लव टू हैव द बॉल मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन मेरे पास जब नहीं भी है तो मैं बैठना नहीं चाहता. मैं डिक्टेट करना चाहता हूँ ऑपोजिशन को थ्रू द यूज ऑफ स्पेस, और ये ठीक है. अब ये मेरी फिलॉसफी आ गई. अब मैंने इसको गेम मॉडल में ट्रांसलेट कर दिया स्पेसिफिक्स में कि जी 1 2 3 4 5 इस तरह मैं इन पोजीशन में करना चाहता हूँ, इस तरह मैं आउट ऑफ पोजीशन में करना चाहता हूँ, इस तरह मैं ट्रांजिशन में करना चाहता हूँ. अब अगला स्टेप आ गया कि मैंने ये सब कुछ कर लिया, मेरे पास एक पूरी एक किताब आ गई जिसमें मैंने लिख लिया सब कुछ. नेक्स्ट स्टेप है कल ट्रेनिंग सेशन है, ठीक है. हाउ डू यू गो अबाउट इट? सो यहाँ पे पीरियडाइजेशन थोड़ी सी आ जाती है. मैं पीरियडाइजेशन की डिटेल में नहीं जा रहा कि फॉर एवरीवन हु वांट्स टू नो मोर लुक अप टैक्टिकल पीरियडाइजेशन, और we can even link, paste a link, हाँ, we can link a book down there or something, resource कोई डाल देंगे. I don't want to go into any बहुत theoretical detail है. मैक्रो साइकिल, मीसो साइकिल में, उस सब में मैं नहीं जाना चाह रहा. Let's simply take it
एक वीक का साइकिल, ठीक है, वन मैं- ट्रेनिंग वीक, वन ट्रेनिंग वीक, सही है। सो मेरा एक ट्रेनिंग वीक में मैं लेट्स से मैंने अपने 2 फेजेस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेट्स से माय मेन फेजेस इन पोजेशन, ठीक है, माय मेन फेज इज इन पोजेशन एंड द सेकंड फेज इज डिफेंसिव ट्रांजिशन। सो मैंने 2 फेजेस ऑफ प्ले सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनके 2 मेन प्रिंसिपल, सो इन प्रिंसिपल मैंने एक फेज कर लिया, इन पोजीशन, इन पोजेशन का एक मैंने मेन प्रिंसिपल कर लिया, वाइड ट्राइंगल्स, रिलेशनशिप बिटवीन द वाइड प्लेयर्स, जो अभी हमने ट्रेंड सला और उससे देखा। और मैंने अपना दूसरा डिफेंसिव ट्रांजिशन का कर दिया कि जब हम ऑपोजिशन हाफ में बॉल लूज कर रहे हैं, सो हाउ आर वी काउंटर प्रेसिंग, ठीक है। ये मेरे 2 मेन प्रिंसिपल्स हो गए उन 2 फेज के। अब लेट्स से मेरा मेन पार्ट जो मैं कोच करना चाह रहा हूँ, एक्चुअली नहीं, let me stop you right there, there is slight technicality Yeah. ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। प्रिंसिपल होगा कि हमने डिफेंसिव ट्रांजिशन में काउंटर प्रेस करना है, बिल्कुल हाउ टू डू इट इज द ट्रेनिंग सेशन। वो अब हम ट्रेनिंग सेशन में आएंगे। तो ठीक है, मेरा मेन आइडिया है इज टू ट्रेन और इज टू डेवलप द आइडिया ऑफ दिस वाइड ट्राइंगल, राइट। बट जैसे अभी हमने डिस्कस किया, मेरे क्यों आउट ऑफ पोजीशन हम इसमें लेके आए, क्योंकि अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया कि फुटबॉल इज लिंक्ड, दिस इज नॉट अमेरिकन फुटबॉल के मेरे पास बॉल है, बॉल जैसी छीनी है छिन तो गई गेम तो रुक खत्म, गई। गेम रुक गई, अब डिफेंसिव टीम आ रही है, नहीं। सो मुझे एक फेज के साथ एटलीस्ट सेकंड फेज को लिंक करना पड़ता है, एंड इन सर्टेन केसेस यू आल्सो लिंक योर अटैकिंग ट्रांजिशन टू द further, डिफेंसिव ट्रांजिशन, yes, further भी काउंटर आप प्रेस में अगर आपने बॉल जीत कामयाब ली, नहीं हुए तो क्या कर नहीं रहे हैं अगर आप? जीत ली तो फिर तो आप क्या अटैकिंग कर रहे हैं? ट्रांजिशन आ Yes, गई। और नहीं जीती तो क्या कर रहे हैं? तो हमने एटलीस्ट 2 तो सेलेक्ट करना ही है, तो हमने कर दिया कि ठीक है, मैं अब हम वाइड ट्राइंगल्स हमारा मेन पार्ट है। तो अगर हमारे पास 4+1 है, विच इज के 4 ट्रेनिंग सेशंस प्लस 1 मैच और 2 लेट्स से रेस्ट डेज आ गए उसके अंदर, तो उन 2 सेशंस के अंदर फर्स्ट लेट्स से मंडे एंड ट्यूसडे, मैं मंडे और ट्यूसडे को आई विल सिंपली फोकस ऑन द वाइड ट्राइंगल्स, राइट। मैं अपना जो ट्रेनिंग ड्रिल डिज़ाइन करूँगा वो मैं इसके हिसाब करूँगा कि आई विल हैव स्मॉल नंबर्स और मीडियम नंबर्स विद इन इट। फॉर एग्जांपल मैं एक 5 वर्सेस 3 का सेटअप कर रहा हूँ कि जहाँ पे मैं वाइड ट्राइंगल सिखा रहा हूँ, ठीक है। और मेरा जो ड्रिल सेटअप होगा वो ड्रिल सेटअप इस तरह से होगा कि इट विल बी गेम रियलिस्टिक, राइट। सो लेट्स से व्हेन द डिफेंडर्स विन द बॉल दे विल हैव सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स एंड द अटैकिंग टीम हैव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सो सिंपली लेट्स, मैंने मंडे को ये किया, ठीक है, माय विद इन स्मॉल यूनिट्स, राइट, 3 से 5 5-6 हाँ। मैक्सिमम, राइट। 3 बहुत कम है, 3 इज मे बी 4 4 इज to इजी, 4 इज 4 इजी। to 6 मंडे ट्यूसडे मैंने 4 to 6 में किया, ऑब्वियसली उसके अंदर मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऐड कर रहा हूँ, सो मैंने अभी उसको तोड़ दिया, राइट। लेट्स कम, अभी मैंने अच्छा ये भी बता दो फॉर एवरीवन वाचिंग कि एक स्मॉल यूनिट से क्यों शुरू करने का फायदा क्या होता है। इट्स इजी टू कोच 4 players वर्सेस कोचिंग 11 players, क्योंकि अभी हम बिल्कुल देखो बिल्कुल जो base पे लेके आ रहा हूं मैं। कोचिंग या जो भी चीज सिखानी होती है, मैथ भी आपने सीखी लाइफ में। कैन आई हैव द मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर? अच्छा, जो आपने क्या उसे कहते हैं, कभी भी कोई भी चीज सिखानी है, ठीक है, कभी भी कोई चीज सिखानी है लाइफ में, मैथ आपने सीखी, साइंस सीखी, मैथ पे आ जाओ। मैथ में और पहली जमात में आपको अलजेब्रा नहीं सिखा देंगे, ठीक है, वो आपको पहले सिखाएंगे अरिथमेटिक, प्लस माइनस किस तरह करते हैं, नंबर्स के बारे में सिखाएंगे कि हाउ डू नंबर्स वर्क, हाउ डज अरिथमेटिक वर्क। फिर उसके बाद वो आएंगे आपको वेरिएबल्स का बताएंगे कि एक्स वाई क्या होता है, उनका क्या रिलेशनशिप होता है। उसके बाद वो बताएंगे कि आओ अब अलजेब्रा पे आते हैं। तो बेसिकली दिस इज जस्ट दैट, नथिंग टू बी कंफ्यूज्ड अबाउट। दिस इज बेसिकली के स्मॉल यूनिट से क्या है कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि पहले 4 प्लेयरों को तो बता दें कि उन्होंने क्या करना है, फिर उस तरह 4-4 करके हम उसको बड़ा करेंगे, ठीक है। 7-8 पे चले जाओ, फिर 8 से 11 साइड पे आ जाओ। इजीली मैं आप लोग को एक बार दिखा भी देता हूँ। लेट्स से दैट नाउ लेट्स से दिस इज अ सिंपल 4 versus 2 रोंडो, लेकिन विद अ कंप्लीट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव। तो ये और चारों तरफ गोल हैं। यस, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है इसमें, और ये बॉल है। सो लेट्स से ये 3 छोटे गोल है, डायरेक्शनल है। सो द ग्रीन्स आर स्कोरिंग इन दिस एरिया राइट एट दिस गोल, ठीक है। लेट्स जस्ट अज्यूम, ठीक है, ये 3 छोटे गोल्स हैं,
these are for the red team. Whenever the red team win the ball, they can score in either of the 3 goals. ठीक है, छोटे जो गोल हैं, छोटे goals हैं. So अभी आप बोलेंगे यार white triangle कैसे सिखा रहे हो इसके अंदर? So there you go. This is the deep player, this is the wide player, this is the long player. मैं अब इन 3 को सिर्फ कोच कर रहा हूँ. And similarly on this side मैं इन 3 को कोच कर रहा हूँ. हाँ, कि लेफ्ट साइड हो या राइट साइड So हो. this guy, so notice these 4 guys are having numerous repetitions, right? मैं उनको एक अगर प्रिंसिपल सिखा रहा हूँ तो दिस इज द इजियर वे. ओके, लेट्स से एक सेकंड हमदान, एक और बहुत जरूरी बात है गाइस, इस ड्रिल, ऐसी ड्रिल्स का सबसे बड़ा फायदा बताऊं क्या होता है. आप अब मैं वापस मैथ पे आते हैं, बिकॉज एवरीवन गोज थ्रू दैट, तो आसान होगा समझना. कभी भी टीचर बोर्ड पे मैथ की भाषणबाजी करके घर नहीं चला जाएगा. वो मैथ के आपको 1000 प्रॉब्लम्स देगा, रोज सवाल करोगे आप. D1 D2 जो आपने पढ़ी हुई है उसमें क्या था, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, बार बार सवाल कर रहे हो डिफरेंट टाइप के. इसमें भी क्या होता है, सेशन शुरू होने से पहले बता दिया ये ड्रिल है, इसमें आपका ये डायरेक्शनल है, ये वो है. लेकिन ड्रिल ऐसी डिजाइन होती है कि जो हम उनसे चाह रहे हैं ना चीज, वो ड्रिल डिजाइन के अंदर ऐसी होती है कि उनके वो ऑटोमेटिकली वो करते हैं. दे आर फोर्स्ड टू डू दोज थिंग्स दैट वी वांट देम टू डू. या एब्सोल्युटली. सो ये अभी हमारे पास, यार वो गोली मिटा दिया तुमने, सॉरी. तो ये अभी मैं इस पे सिखा रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कि 4 पासेस के बाद या वंस रोटेशन के बाद, एंड दिस इज अ फ्री बॉक्स, यू कैन मूव विद इन द, यू कैन प्ले. फिक्स नहीं है, आप अंदर भी आ सकते हो एक बार एटलीस्ट पोजीशंस चेंज करने के बाद. और कैसे और आपने उन्हें क्या बताना है कि हर वक्त कोई ना कोई एक जो है वो बाहर होगा, कोई ना कोई एक लॉन्ग होगा, कोई ना कोई एक डीप होगा. बिफोर मैं ये नहीं बताना चाह रहा कैसे हो रहा है. लेट्स फॉर एग्जांपल से कि ये 2 डिफेंडर इस साइड पे थे, बॉल स्विच हुई. नाउ इफ देयर इज स्पेस आई विल आस्क माय फुल बैक ड्राइव. फुल बैक नहीं है, जो भी बोल दो लेट्स के यार ये ड्राइव करे. नाउ इफ ही इज ड्राइविंग इनटू दिस जोन, दिस इज द क्यू फॉर हिम टू स्विच. He can then pass it and then move and take up that position. और एक बार अगर आपने rotate कर लिया, you can then play a through ball before scoring it into the goal, right? You can have a goalkeeper. इसका आसान एग्जांपल दो ना, क्या है, पहले वाले को दो जो सबसे पीछे वाला, ठीक है. अब रेड वाले जो हैं वो कर रहे हैं. रेड वाला फॉर एग्जांपल उसको मैन मार्क, वो उसको लाइन ब्लॉक कर रहा है जो लाइक राइट वाला है, एज इन मेरा लेफ्ट, तुम्हारा लेफ्ट वाला, ठीक है. तो बीच हाफ एंड हाफ है, ठीक है. चलो इसको कर दो. तो व्हाट यू डू इज के मोबिलिटी और वो डिसरप्ट, वी वांट टू बी अनप्रेडिक्टेबल. वो क्या है, जो लॉन्ग वाला है वो इस तरफ आएगा, और वो वाला अब ये इसको इधर ले जाओ और उसको उधर ले जाओ. अब वो थरथली मच गई रेड वाले को. रेड को समझ नहीं आ रही इन मल्टीपल वेज, विदाउट द बॉल एंड विद द बॉल यू कैन बोथ चेंज. सो अभी मैंने ये स्मॉल यूनिट्स में ट्रेन किया. मंडे ट्यूसडे को मे बी आई कैन डू इट इन अ 5-6v4 model, right? With the same thing, by having a holding midfielder fixed, ठीक है, and by having a striker fixed. इसको हमने and having 2 more 6v4 with small goals हटा के हमने उनके लिए भी एक बड़ा गोल दे दिया. And अच्छा, एक और चीज हम भूल गए थे कि हम क्योंकि हैबिट्स इंस्टिल करना चाहते हैं, हैबिट्स डालना चाहते हैं प्लेयरों में, तो छोटे गोलों का फायदा क्या है. जो रेड टीम के लिए छोटे गोल है, जो रेड टीम के लिए गोल है, सो और रेड और ग्रीन के लिए गोल डालने से ग्रीन का क्या हैबिट होगा. अभी ग्रीन, सो रेड के पास 3 ऑप्शंस हैं. सो दे हैव टू look up and try to play the ball into either of these 3 areas. One is the wide area and one is the vertical area. इसको जरा ब्रेक डाउन कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रीन ने पास करने की कोशिश की दूसरे ग्रीन वाले को, रेड के पास बॉल आ गई. नाउ इससे अब 2 चीजें होंगी. लेट मी ब्रेक इट डाउन. हमने जिस तरह बात की ना, हमने 2 फेजेस सेलेक्ट किए थे. हमारी काउंटर प्रेस, वो डिफेंसिव ट्रांजिशन और इन पोजीशन. अब ग्रीन का डिफेंसिव ट्रांजिशन इसमें किस तरह कोच हो रही है काउंटर प्रेस, वो ये है कि रेड के पास बॉल आई, रेड के पास अब 3 एरियाज हैं करने के लिए. व्हाट डू ग्रीन हैव टू डू? ग्रीन हैव टू स्टॉप देम फ्रॉम स्कोरिंग. ऑटोमेटिकली ग्रीन काउंटर प्रेस करेगी, उनको आके दबाने की कोशिश करेगी. बट आई एम नॉट कोचिंग द काउंटर प्रेस इन दिस ऑन दिस. यू आर नॉट कोचिंग इट, बट अगेन वही बात है, आदत में डाल रहे हो. और रेड में आदत डाल रहे हो कि जैसी बॉल मिले प्ले फॉर या प्ले either wide या फिर प्ले फॉरवर्ड. या एब्सोल्युटली. अब इसको वी कैन टेक इट टू 6v4. लेट्स से आप हम आ गए मंडे पे, राइट? एंड नाउ बाय दोस 2 सेशंस व्हिच वुड बी 180 मिनट्स, राइट? उनके अंदर एक सर्टेन लेवल का एक बेस सेटअप आ चुका है उनके पास, राइट? तो अब हम उसको थोड़े से लार्जर यूनिट्स में लेके चले गए, क्योंकि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब उसको समझ आ गई. मे बी नाउ आई एम गोइंग इन अ
let's say 9v7 practice, right? 9, और मैं उनको superiority हमेशा दे रहा हूँ ताकि it's easier for them to do it. 9v7 पे हम आ गए. So first part of it maybe I do it without coaching but obviously now approaching Wednesday, right? And assuming I have a match on Saturday, ठीक है, and Friday, let's say rest day or whatever, वो उन details पे नहीं. I now need to coach my players कि यार ये करते हुए बॉल तो हम लूज करेंगे, हम कभी ना कभी तो करेंगे, परफेक्शन तो हो ही नहीं सकती. सो नाउ वेडनेसडे को इन माय सेकंड पार्ट ऑफ माय सेशन मैं अब कोच कर रहा हूँ उसके अंदर कि यार जब बॉल लूज कर रहे हैं तो अब हम किस तरह से काउंटर प्रेस कर रहे हैं, किस तरह से काउंटर प्रेस कर रहे हैं. उसके अंदर मेरा मेन प्रिंसिपल काउंटर प्रेस है, ठीक है. सब प्रिंसिपल आ रहा है कि हम अग्रेसिव काउंटर प्रेस कर रहे हैं. अगर हम इस हाफ में हमारे यूनिट्स पे आ गई ना कि कौन सा यूनिट काउंटर प्रेस कर रहा है, किस तरह कर रहे हैं, डिफेंस लाइन मेरी क्या कर रही है, वो जो बाकी यूनिट है वो क्या कर रहे हैं. तो ये मैंने कोच कर दिया. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल यूनिट्स, रियली स्मॉल, इन अ 4v2, progressed to a 5v3, to a 6v4, to an 8v6 possibly. And then Thursday, we will take this into an 11v11. And it won't be an 11v11 match. हम जिन principles पे believe करते हैं, coaching, हमारी जो coaching philosophy है और ideology is we want to have differential learning. तो वो भी बता दो differential learning is simply कि हम कभी भी बेसिक 11v11 मैच नहीं खेलेंगे अक्रॉस द डायमेंशन. एंड उसकी वजह ये है कि हम ट्रेनिंग को इस तरह डिज़ाइन, कोचिंग इस तरह करना चाहते हैं कि हम ड्रिल्स ऐसी बनाएं, सेशंस ऐसे बनाएं कि दे हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, दे हैव टू, वो जो हम हैबिट्स चाह रहे हैं वो आ जाए. सो द ट्रेनिंग इज रियली डिफिकल्ट. मुझे सोचना पड़ा, मुझे 3 गोल्स डिफेंड कर रहे हैं इन अ मैच. मैं कभी भी 3 गोल डिफेंड नहीं कर रहा, राइट? So make training so hard mentally that the match is easy, that you, एक सेकंड, लेट मी फ्रेज इट दिस वे, कि ट्रेनिंग के अंदर आप ऐसी चीज़ें, एलिमेंट्स डालो, ट्रेनिंग को आप ऐसे डिज़ाइन करो कि ट्रेनिंग में उन्हें मेंटली और फिजिकली इतनी प्रॉब्लम्स डिफरेंट सॉल्व करने को वो कर रही हैं, करनी पड़ रही हैं कि मैच में ऑटोमेटिकली उनके दे इंस्टिंक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फुटबॉल यू वांट टू प्ले. एब्सोल्युटली. अब नाउ इसके अंदर एक चीज़ एलिमेंट क्या है कि सी द लोड, mental and physical load on Monday was very low, presumably because they played a match on Saturday. They're now recovering from it. If it's a defeat, you know, it shatters your brain. तो मैं अब Sunday और Monday को मैं Monday को एकदम से 11v11 और white triangle and साला यो तुम अंदर जाओ, तुम बोले क्या, what is wrong with this guy? तो अब मैंने उसको डिवाइड कर दिया इसमें. तो ये इस तरह से हम गेम मॉडल ट्रेन कर रहे हैं. लेकिन मेरे मैं लास्ट बात इसी को, मेरी सारी ट्रेनिंग्स हम ट्राई करते हैं 80%, 85%. वी डू सम अनअपोज्ड प्रैक्टिसेस विद ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट एज वेल. अब अनअपोज्ड प्रैक्टिस 85% का जस्ट बस लोगों को बता दो, अनअपोज्ड मीन के आगे 4v2 था ना, उसमें 4 ही होंगे. लेकिन कभी भी भाई हम आमने सामने पासिंग नहीं करेंगे. वो नहीं जो आप लोग इधर देखते हैं ना कि वो लाइन में 10 बंदे खड़े हुए हैं, एक साइड पे दूसरी साइड पे 10 खड़े हैं, एक दूसरे को वन टच खेल रहे हैं. हम उसका कोई फायदा नहीं. सो हमारे सारे प्रैक्टिसेस 85% अगेन पकड़ना नहीं प्लीज, के उसके अंदर देयर इज अ डिफेंडर, देयर इज एन अटैकर. और इसके अंदर द कोचिंग फिलॉसफी इज कि वी वांट टू मेक द ट्रेनिंग सेशन एज गेम रियलिस्टिक एज पॉसिबल. अब गेम के अंदर क्या होता है, गोल होते हैं, डायरेक्शनल फुटबॉल होती है और ऑपोजिशन होती है. तो अब अब लेट्स से मैं वीक नंबर 3 में आ गया हूँ, ठीक है. इस वीक से मैं वीक नंबर 3 में आ वीक नंबर 1 वाज व्हेन आई स्टार्टेड कोचिंग द वाइट ट्रायंगल्स, राइट. अब वीक नंबर 3 में आई एम कोचिंग डिफेंसिव प्रिंसिपल्स एंड आई एम कोचिंग हाउ वी आर मूविंग विद द पोजीशन ऑफ द बॉल. मैं कोच क्या कर रहा हूँ डिफेंडर्स को, बट जिनके पास बॉल है they are automatically forced to play with these white triangles. So मैं कुछ नहीं भी करूं, वो जो मैंने मेन प्रिंसिपल सिखाया था वो क्योंकि आपने छोटी यूनिट्स में सिखाया था, उनके अंदर वो चीज बैठ गई चुकी है. प्लस हमारे ड्रिल्स खाली डिफेंडरों को रस्सियों से नहीं घूम रहे हैं कि वो तुम वहां जाओगे तो हम यहाँ जाएंगे. इट इज डिपेंडेंट ऑन द ऑपोजिशन एंड द बॉल. तो जिसके पास बॉल है वो ये प्रिंसिपल मैं नहीं कोच कर रहा, लेकिन वो ये बार-बार रेपिटेशन हो रही है. एब्सोल्युटली. सो दिस इज हाउ यू कोच अगेन. अब ठीक है, बेहतरीन. नाउ लेट्स गो क्विकली
टू जो आपकी पंडितरी में और आपकी जो फुटबॉल डिस्कशंस में जो लोगों की चल रही होती कि फॉर्मेशंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड, सिस्टम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड, टैक्टिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बज़वर्ड, इन सबको इसके साथ आप किस तरह रिलेट करते हो? व्हाट इज अ फॉर्मेशन? अब मैं और हमदान, पहले मैं बॉम्ब शेल फेंक दूं, उसके बाद हम पहले जरा लोगों को तंग करें ना थोड़ा सा, कि हमें लगता है फॉर्मेशंस आर यूजलेस इन पोजेशन। आउट ऑफ पोजेशन फॉर्मेशंस का काम है। जब आपके पास बॉल है, फॉर्मेशंस 4-4-2 है, 4-3-3 है। अब वो एक वो चल रही थी, अगर आपने फॉलो करते हो ट्विटर पे फुटबॉल डिस्कशन को, कि जी कॉन्टे विंग बैक्स के साथ खेलता है तो वो डिफेंसिव कोच है, फलाना 4-4-2 के साथ खेलता है तो वो अग्रेसिव कोच है। वी बिलीव दैट्स एब्सोल्यूट BS, रबिश, एब्सोल्यूट रबिश। आपकी जब आपके पास बॉल होती है, फॉर्मेशन 4-4-2 or 4-3-3, it doesn't matter. So now that you've broken that myth of and let's explain it now. Let me explain it, right? I mean, क्यों नहीं होता? पहले तो let's debunk that के फॉर्मेशन क्यों जरूरी नहीं, क्योंकि let's take cities example. हम बोर्ड पे और टीवी पे देखते हैं 4-3-3 शुरू करते हैं, टीवी पे जो दिखाते हैं, बट दे बिल्ड इन अ 4 and a 2. Sometimes they build in a 3-3-1, 3-3. So 4 and a 2 first phase के अंदर, 4-2, 2 wide pinners, and then sometimes these two are doing different things. Sometimes एक यहाँ पे एक उन्हें पिन कर रहा है, हाँ एक यहाँ पिन कर रहा है और एक यहाँ पे बीच में है। तो फॉर्मेशन 4-3-3 तो मुझे नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है 4-2-1-3। वो टीवी ये नहीं दिखाता। Sometimes they're doing sometimes when they move, when the other team is not high pressing, तो they will move to a 3. हालांकि 4 डिफेंडर खिला रहे हैं, लेकिन वो 3, अब वो 3 क्या होगा कि कैंसेलो मिडफील्ड में आ गया है, ठीक है। And sometimes it's this. हाँ। So now what is this? 4-2-2 and 2 wide pinners. तो कोई फॉर्मेशन ही नहीं है। Okay, जैसे ही आगे निकल गए। And this is also, guys, this is also dependent on कि अगली टीम किस तरह खेल रही है। Now आगे निकल गए और आगे निकलने के बाद 3 बन जाते हैं, 2-3-5 में चले गए easily। 2 and 3 and 5। तो 4-3-3 तो possibly कभी आया ही नहीं है उस whole equation के अंदर। It never even came into it. So formations are pretty much useless. Structures are important. हम structures, so अगर आप 4-4-2 भी, how many times in possession have you seen a line of 4 and then a bank of 4? हमेशा out of possession होता है, and a bank of जो 2. 4-4-2। और इसमें जरूरी ये भी है कि अब जो मॉडर्न फुटबॉल जिस ट्रेजेक्टरी पे चला गया ना, टॉप मैनेजर्स, फॉर्मेशन क्यों भी जरूरी नहीं है, क्योंकि टीमों की फॉर्मेशन जब उनके पास बॉल होती है और जब नहीं होती, ड्रास्टिकली डिफरेंट। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल सम टीम्स, कुछ टीमें, फॉर एग्जाम्पल टेन हाग, अब चर्चा चला है उसका, आयाक्स में बिल्डिंग विद 3 मतलब जब पोजेशन है फर्स्ट फेज में, गोलकीपर के पास बॉल है, 3 के साथ बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन 4 डिफेंडर हैं पिच पे। 4 डिफेंडर कौन से हैं? 2 फुल बैक, 2 डिफेंडर, बिल्डअप कर रहे हैं 3 के साथ। लिवरपूल डू इट अ लॉट, ठीक है। लेकिन जब पोजेशन नहीं है, आगे 4 में वापस। लेस्टर फॉर एग्जाम्पल, लेस्टर सिटी 3 में बिल्डअप कर रहे हैं, हमजा चौधरी आ गया, नीचे गिर गया, कोई एक आ गया, ठीक है। लेकिन जब पोजेशन नहीं है, 4-4-2, 4 डिफेंडर, 4 मिडफील्डर, 2 अटैकर, ठीक है, फॉर एग्जांपल, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो इसलिए फॉर्मेशन नहीं, स्ट्रक्चर्स आर इंपॉर्टेंट। सो लेट्स क्विकली, माय गेम मॉडल का मेरा मेन प्रिंसिपल कहता है कि मुझे वाइड ट्रायंगल्स चाहिए। वो वाइड ट्रायंगल्स यही सलाह, माने और वाला, सलाह, हेंडरसन एंड ट्रेंट, क्योंकि आसान लफ्जों में वो, दिस इज द प्राइम एग्जांपल दीस डेज, राइट? सो इनफ, लेट्स से कि यस दे डू प्ले इन अ 4-3-3, राइट? आई मीन, अगर आप सिंपलिस्टिक टर्म्स में कह दो, 3 मिडफील्डर हैं, 4 डिफेंडर हैं, 3 अटैकर हैं, वो 3 खेल रहे हैं। अब मैं इसको 4-4-2 में लेके जा सकता हूँ। लिवरपूल डू प्ले इन अ 4-2-4 समटाइम्स, 2-4-4 में खेलते हैं कभी कभार। You can still have those white triangles. So जो आपने मेरे से पूछा कि formation और principle, so let me basically put in a 4-4-2. Let's push them back.
and let me put my two strikers up top. अच्छा नहीं, इसको मेरे ख्याल से आसान बताऊं किस तरह है? उनको बता दो कि 4-3-3, 4-2-4 या 4-4-2 बनता किस तरह? हेंडरसन या कोई एक उधर चला गया आगे या सलाह चला गया अंदर? Yeah, 4-4-2 बनता. Let's say कि they've नेबी केटा वाला एग्जांपल दे दो. they've taken off Naby Keita. नहीं ठीक है, and they brought Diego Jota and नहीं, मैं क्योंकि एक्सट्रीम एग्जांपल देखना चाह रहा हूँ ना कि गाइस जब टीवी पे भी आपको 4-3 दिखाते हैं ना, लेट्स सपोज कि नेबी केटा, फेबिनियो और टियागो खेल रहे हैं, ठीक है? ये 4-3-3 चल रहा है. हाँ, ये 4-3-3 उनका चल रहा है. अब ये टीवी वाली फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है, 4-3-3. लेकिन अब क्या है कि नहीं, लेट्स सपोज कि इसको एक्सट्रीम एक आसान भी एग्जांपल देते हैं. सलाह वो राइट विंगर है, माने लेफ्ट विंगर है, जोटा बीच में है, ठीक है? अब नेबी केटा अभी पीछे रखो, नेबी केटा और फेबिनियो और टियागो 3 है. अब इसको 4-4-2 किस तरह या 4-2-4 किस तरह बनेगा? नेबी केटा जाके पुश कर गया, लेट्स से नेबी केटा जाके लग गया उसके अंदर. अब ये वाइट ट्रायंगल भी बन गया, फिर से बन जाएगा. इट्स इजी. सो लेट्स से you've got two controllers, right? You've got two center backs. So now the relationship between this is Trent, Salah and Naby Keita. Let's say Naby Keita नहीं है, right? And Liverpool are playing with Jota, Mane, Luis Diaz and Mohamed Salah, ठीक है? और ये Trent, Robbo, right? So अभी भी सेम है, right? हर जगह you have that relationship between the fullback, the deep player, the wide player and the striker. तो yes, structure is important. I mean है 2-4-4 में आ गए, right? It's पहले था 2-3-5, right? 2-3-5 था, तब उसमें इन 3 का था रिलेशन बिटवीन दी, और उधर उन 3 का था, और इधर इन 3 का था. अब स्ट्रक्चर आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया. आपने कहा कि यार आई वांट टू बी लिटिल कंजर्वेटिव दिस गेम, राइट? मुझे कम से कम जो है ना वो 4 प्लेयर एक्चुअली जो है ना बेस पे चाहिए. यहाँ पे 6 की प्रोटेक्शन चाहिए. मैं सिर्फ 4 आगे वालों से खेलूंगा, मैं फ्रंट 4 खेलूंगा आज. सो Salah can actually be this controller and then Trent can be this player. Sometimes होता है. कभी let's switch it to 3-2-5. Let's say मैं 3-4-3 खेल रहा हूँ, ठीक है? 3-4-3 और ये कॉन्टे करता है. Eventually 3-4-3 becomes a 3-2-5, right? ये 3, ये 2 और ये 5. Now I have a relationship between my right center back, my right wing back and my right forward. So I've shown you 3 formations, but my principle remained the same. Yeah. I can play in any structure. And I can play in any और formation. फॉर्मेशन भी ऐसा काउंट नहीं करती, क्योंकि हमने ये भी दिखा दिया कि 3 मिडफील्डर के साथ भी आप किस तरह फॉरवर्ड 4 बना सकते हो. फॉरवर्ड 5 बना सकते हो. So we've established 3 different formations, but my principle of white triangle. Similarly, छोड़ दो white triangle. और ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, एक सेकंड, एक और चीज है जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज व्हाट सिस्टम इज बेसिकली. सिस्टम इज नेवर योर प्रिंसिपल और सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है. सिस्टम इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर के आपके कितने प्लेयर किस लाइन में है, कौन से किधर है, फॉरवर्ड लाइन में 4 हैं, 5 हैं, नहीं है. आज मैं बिल्ड 3 के साथ कर रहा हूँ या 4 के साथ कर रहा हूँ या 2 के साथ कर रहा हूँ, ठीक है? और आपका जो प्रिंसिपल्स आपके गेम मॉडल से आते हैं, हाउ यू वांट टू प्ले. सो नाउ माय सेकंड प्रिंसिपल वाज I want to have verticality. I want to play verticality. अब इसलिए आपने 5 डाल दिया ना अगली लाइन में. मैंने कहा कि यार मैं 3 करीब प्लेयर खेलना चाह रहा हूँ, ताकि मैं जल्द से जल्द, मेरे पास 3 फ्रंट लाइन ऑप्शंस हैं. अगर इनको मिला दूं तो 5, लेकिन मेरे पास 3 ऑप्शन है कि मैं उनको वर्टिकल सीधा पास खेलूं. इट कैन हैपन इन 3-2-5. बैक 3 और डिफेंसिव फुटबॉल विंग बैक्स. इट कैन हैपन इन 2-3-5. It can happen in a 2-4-4. I can have my 2 player. और मैं अभी भी वर्टिकल खेलना चाह रहा हूँ. और अब this is a good segue into opposition dependency. Yes. और ये जो 2-3-5 है या 3-2-5 है या 4-2-4 है, इनके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो काफी ज्यादा गेम डिपेंडेंट और ऑपोजिशन डिपेंडेंट होते हैं. कि अगर ऑपोजिशन आपको लग रहा है 4-4-2 में है, ठीक है, 4-4-2 में है, तो आप प्रोबेबली क्या करोगे, आप कहोगे यार मैंने वर्टिकल खेलना है, मैं 5 डाल देता हूँ आगे, ठीक है, कि मेरे एक 4 डिफेंडर से ज्यादा एक मेरा अटैकर है, और उनके जो 4 मिडफील्डर हैं दे नीड टू कवर मोर एरिया के स्क्रीन करने के लिए पासेस. ओके, सो लेट मी टेक इट बैक टू
Arteta and what Arteta was saying कि these days in the Premier League it is so unpredictable, it is so hard to actually come up with a game plan क्योंकि you think the opposition will do one thing, the opposition comes up and does something completely different, right? So उसने then he actually said कि you know what, it is important to have your principles. The principles are the guiding light, right? Why and how? तो let's assume कि हमने ये establish किया कि ब्राइटन और let's say आर्मी KU के साथ यूं आएगी, which happened in the Wabda game. 4-3-3. In the Wabda game, right? They came with a 3. और उससे पहले तक हमारे पास लोग 4-4-2 में आते थे. 4-4-2 में आ रहे, ठीक है. तो हमने कहा कि हम, और let's not look at आर्मी, क्या रेलेवेंसी दे रहे हैं आर्मी की. सिंपली लोग, मैं ये समझ रहा था कि मेरे पास 3 फॉरवर्ड्स होंगे, ठीक है, और मेरे 3 फॉरवर्ड जो है वो बहुत कॉम्पैक्ट खेलेंगे. मेरे या उनके 3 फॉरवर्ड और उनके 3 मिडफील्डर एक्सट्रीम कॉम्पैक्ट खेलेंगे. और उस चीज़ को टैकल करने के लिए मैं बहुत वाइड प्लेयर से खेलूँगा आज के मैच में, ठीक है ना. मैं खेलूँगा कि अपने मेरे फुल बैक भी मैं वाइड रखूँगा और विंगर्स को भी थोड़े से मैं वाइड स्ट्रक्चर्ड में मेंटेन रखूँगा. और मैं ये सोच रहा हूँ, राइट, मैं ये सोच रहा हूँ अब मैच में हो क्या रहा है. मैंने ये अज्यूम किया था when the match comes, right, Brighton have simply switched and said कि now today this game will have wide forwards. This attacker will actually be marking the 2 guys और ये 3 shuffle कर रहे हैं, ठीक है. अब मैं बोलूँ यार वो हमने तो ये डिस्कस किया था कि ये होगा और टीम शीट आई तो टीम शीट हो गई. तो यार ये तो कंप्लीट अलग हो. ये टीम शीट नहीं भी आई, पहला गोल किक देखा, लेकिन ये तो हमने उनको जो लास्ट 5 गेम एनालाइज किए थे, ये तो इस तरह का था ही नहीं कुछ भी. नाउ व्हाट डू वी डू, अब क्या करें. तो एज प्लेयर्स यू से यार द गेम प्लान इज एफ्ड अप. सो ही वाज सेइंग द प्रिंसिपल्स आर द गाइडिंग लाइट. व्हाई आर दे द गाइडिंग लाइट. तो ठीक है, लेट्स से मैं वाइड ही खेल रहा हूँ. बिफोर आई कैन एक्चुअली मेक सम सर्टेन ट्वीक्स, जो कि कभी कभार इंजरी जब कोई गिरता है स्ट्रक्चरल ट्वीक्स करूँ. मैंने कहा गाइस नो प्रॉब्लम, लेट्स स्टे इन दिस, ठीक है. हम अपने प्रिंसिपल्स पे खेलते हैं और हम बोलते हैं कि यार लेट्स ट्राई टू प्ले अवे फ्रॉम प्रेशर, ठीक है, और लेट्स ट्राई टू प्ले वर्टिकल व्हेनेवर पॉसिबल, ठीक है. मैंने कहा यार ओके, इसके पास बॉल आई, सही है, आस्क दिस प्लेयर टू ड्रॉ क्लोजर, वही मोबिलिटी सब प्रिंसिपल, यार इसको नीचे गिराते हैं. नाउ दिस वुड force their midfielder to actually follow him. Okay, if he doesn't follow, ठीक है, play him, he can turn and then he can make a passing line and can play. उससे कहा नहीं यार हम रोकेंगे आज तो, we are aggressive today. उन्होंने कहा यार ओके, आ गए हम नीचे, फॉलो कर लिया, ओके, डायरेक्ट पास, play forward. So now the principal actually outshone that game plan हमारा था कि हम वाइड खेलेंगे, राइट. आवर गेम प्लान वाज दिस कि यार वो ये खेलते हैं 3 बड़े नैरो से, दे विल प्रिवेंट एनी स्ट्रेट पास. हम खेलेंगे वाइड. ओ ब्रिलियंट यार, विल वाइड जाके वर्टिकल, वाइड जाके वर्टिकल होंगे. हम खेलेंगे यूं और हम यहाँ से लंबे स्विचेस करेंगे, ठीक है, लंबा स्विच किया और फिर वर्टिकल, और फिर हम जल्दी से वर्टिकलिस्ट प्लेयर को खिला देंगे. लेकिन वो चेंज हो गया. अब क्या करें, क्या अब हम फिर वर्टिकल खेलेंगे? नो, माय प्रिंसिपल इज कि आई वांट टू प्ले अवे फ्रॉम प्रेशर. इफ द प्रेशर इज एंगल्ड टुवर्ड्स माय फुल बैक, आई वुडंट प्ले टू माय फुल बैक. आई वुड नॉट प्ले टू माय फुल बैक, राइट. आई मीन देन मे बी देयर इज लेस. अगर आप इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ करें और इसके अराउंड सर्कल ड्रॉ करें, he has less space and time versus he has greater space and time away from pressure. Let's play away from pressure to this guy. Principle. ठीक है. Lastly, just wrapping this up.
हमने बात की गेम मॉडल की, Yeah. व्हाट्स द यूज, व्हाट इज इट, ऑल ऑफ दैट. Yeah. अपने गेम मॉडल की बात करते हैं कि रियली आई थिंक ब्रीफली let's go over what do we believe in and what our game model is in all four phases. So Yeah, let's I think wrap game it model, up with game that. model बहुत बड़ा हो जाएगा. But just like go Yeah, through the yeah. main elements. So we want to create opportunities to play vertical whenever possible. अच्छा, पहले in possession से शुरू करते हैं. जैसे in possession. Okay, in possession से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो चीज़ ये है कि we want it is dominated by positional football. हमने डिस्कस किया था 5 लाइन्स में. Maybe we can do it on another podcast. What exactly are positional football है क्या? Okay, positional football, we want to create opportunities to play vertical whenever possible. We want to be mobile, right? अभी main पे हूँ मैं. We want to have wide triangles, relationship between those wide players like Salah, Trent, Mane, and playing away from pressure. Have I missed someone? with depth, वो सब With उसके depth अंदर आ height, जाते हैं. right? With depth height, right? Moving on to the defensive out of possession. We want to be obviously compact in the middle phase, not necessarily in the first phase, right? We want to dictate the opposition's play. हम dictate करना चाहते हैं कि वो कहाँ पास खेलें, कहाँ खेलें, right? Dictating the opposition's This is play through press. This is through press, through angled press, through certain pressing in a zone, in a certain zone. Then we want to move with the position of the ball. We want our lines between the units to be as compact Midfield, as possible. defense, forward. Yes, and press in a zonal structure. ठीक ये है. हमारे out of possession के principles हैं. Man to man नहीं होना चाहते. Yeah, we don't हाँ. want to be man to man. Maybe in certain Zones के अंदर certain sub principle के अंदर में, लेकिन never say never हाँ. होता है. I believe in never say never. वो basically But zonal system है. Zonal system में उसके never अंदर हो सकता है nuances. उसके अंदर हो सकता है. And it's hard कि I'll train my team to play in a way how Bielsa was doing with Leeds. It's hard, but never say never. हाँ, ठीक है. Let's Defensive transitions के अंदर आ जाते हैं. Defensive transitions के अंदर we have divided it into 2 halves. So for example, if we're in the opposition half, our counter pressing is aggressive. अब वो aggressive के अंदर सब principles को जल्दी से सब principles में हम divide कर देते हैं. That zone, that area for us, within that mentality, it is to lose and to score goals, right? अगर हमारे से बॉल वहाँ लूज हो रही है तो हम वहाँ चाहते हैं कि बॉल हम जीतें. तो अग्रेसिव इस तरह से है कि our line will jump up higher. Our non-ball side players will, rather than dropping into the shape, will come into the center. Let's say this player यहाँ पे था और अगर इसने 4-4-2 में यहाँ आना है, we're saying क्या let's come inside into this area. बॉल को क्राउड करो, बॉल वाले एरिया. Yes, इस एरिया को क्राउड करो, क्योंकि अगर यहाँ तक भी बॉल पहुंचे, you can simply go and win the ball back. Predict the next pass. Yes, predicting the next pass. किधर जा रहे हैं? Let's say कि अगर हम इस हाफ में आ रहे हैं, इस हाफ में बॉल लूज हुई, इस हाफ में हमारे से बॉल लूज हुई, तो हमारा मेजर yes, we want to apply pressure, closest player to apply pressure on the ball. The rest quickly getting into shape, right? Similarly, non-ball side player की quick recovery इस half में. And lastly नहीं, इसी के अंदर एक छोटा कि our defense line has to slightly step up, right? It has to step up. Attacking transitions quickly, we want to play forward whenever possible, right? जैसी बॉल जीती whenever possible. Especially ये भी 2 हाफ्स के अंदर इसको कर लो. Yes. तकरीबन 2 हाफ्स. I mean, लेकिन नहीं, फिर भी we would want it to be वो situation dependent. We want our centre backs to quickly provide depth, क्योंकि वो फिर एक तरह से negative option बन जाते हैं. And we want to open up as quickly. अब इसमें सब principles आ जाते हैं. Maybe one day I don't want my winger to open up. I want him to make runs by playing that straight pass. तो वो सब principle में छोटे game changes आ जाते हैं. I think यही mostly वो था. Hamdan, always a pleasure talking Likewise, football with you. This has been Pressing Matters. Add on the mic. Do check us out on YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, all of that. Subscribe, follow, drop a like, and keep watching. Stay tuned. Until next time, take care.